चीन आर्मी द्वारा भारतीय सैनिकों पर धोखे से कायराना हमला करने से गुस्साए आम आदमी पार्टी आपके कार्यकर्ताओं ने आज श्री रामलीला मैदान में जबरदस्त प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से शहीद सैनिकों के बलिदान का बदला लेने और चीनी सामान की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने आम जनता से भी चीनी उत्पादों के बहिष्कार करने का आह्वान किया। सितारगंज के आज आम आदमी पार्टी आपके कार्यकर्ताओं ने श्री रामलीला मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चीन के खिलाफ भारतीय सैनिकों पर कायराना हमला करने के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान शहीदों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भारत माता की जय जैसे नारे भी लगाए गए। इस मौके पर नानकमत्ता विधानसभा प्रभारी बिशनदत्त जोशी ने कहा कि चीन ने सैनिकों के साथ विश्वासघात कर भारत की आत्मा को ठेस पहुंचाई है, इसलिए भारत सरकार को चीन को सबक सिखाना चाहिए। भारत में चीन निर्मित सामान की बिक्री को तुरंत ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए। उन्होंने इस दौरान देशवासियों से भी चाइना का सामान इस्तेमाल न करने की अपील करते हुए स्वदेशी सामान के उपयोग पर बल दिया। आप नेताओं ने कहा कि भारत ने चीन को ऐसा सबक सिखाना चाहिए ताकि वो ताउम्र याद रखे। इस दौरान शहीद सैनिकों को भी नमन किया गया। आप नेताओं ने जोर देकर कहा कि केवल जनता के बहिष्कार करने से ही देश में चाइना के सामान की बिक्री नहीं रुक सकती। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारों को कठोर कदम उठाना चाहिए। भारत माता की आज़ादी की सुरक्षा के लिए हमारे देश के 20 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी शहादत दी है। दुनिया के तमाम देश और जो सेना के पूर्व अधिकारी वो ये कह रहे हैं कि जो है चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना तो हमारी सीमा पे कोई घुसा है और ना ही कोई घुसा हुआ है, ना ही चीन ने हमारी किसी पोस्ट पर कब्ज़ा किया है। अगर ऐसा है, चीन ने हमारी किसी पोस्ट पर कब्ज़ा नहीं किया, चीन हमारी सीमा पे नहीं घुसा, तो ये इन 20 वीर जवानों को अपनी शहादत देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि जो है ये देश के जो वीर जवान हैं इनकी शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए और चीन को जो है कड़े से कड़ा जवाब देना चाहिए। और आपको, क्योंकि पूरा देश आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, आपको जो है अपने अब वाकई 56 इंच का सीना दिखाने की ज़रूरत है। पूरा देश आपके साथ है, आप चीन को कड़े से कड़ा जवाब दीजिए। हमारी सरकार से मेरा ये कहना है कि क्या हमारे सैनिक चाइना के बॉर्डर में घुसे थे या उनके सैनिक हमारे अंदर आ गए थे। जो इतनी मारकाट हुई, हमारे नौजवान शहीद मारे गए, इन शहीदों का अपमान हमारा देश, हमारा भारत और हम सारे हिंदुस्तानी नहीं सहेंगे। उसके विरोध में आज हम लोगों ने एक छोटा सा अपना आक्रोश दिखाया। वीर जवानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। साथ ही साथ मेरी सरकार से विनती है कि चाइना के जितने प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार किया जाए, क्योंकि जब तक सरकार बहिष्कार नहीं करेगी आम जनता नहीं करेगी, क्योंकि आम जनता को हमेशा सस्ती चीज़ें चाहिए और जो चाइना उपलब्ध कराता है, शायद यही हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी और मजबूरी है कि हमारे यहाँ की आईटी टेक्नोलॉजी बहुत महंगी बिकती है। आज मोबाइल ले लीजिए, कुछ भी कंपनी ले लीजिए, कहते हैं वीवो, ये सब चाइना का माल है, लेकिन इंडिया के सैमसंग है और भी मोबाइल लीजिए, ये सब क्या है, इनकी कॉस्टिंग क्या है। एक गरीब आदमी 30,000 40,000 का आईफोन नहीं खरीद सकता, लेकिन एक चाइनीज़ जो माल है वो हमें 10,000 8,000 में अवेलेबल हो जाता है, तो आम आदमी क्यों नहीं खरीदेगा। जब तक सरकार रोक नहीं लाएगी, अपने प्रतिबंध नहीं लाएगी, ये आम जनता कुछ नहीं करने वाली। तो मेरी यही विनती है कि सरकार से कि इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए। धन्यवाद।